बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशंस के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा, शो दैट, जैसे ये मैंने एक इक्वेशन ले ली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज़ डायमेंशनली करेक्ट। इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का तरीका ये अपनाएंगे कि सबसे पहले हम डायमेंशंस की हेडिंग डालेंगे और जितने भी हमारी इक्वेशन में क्वांटिटीज़ हैं उन सब की डायमेंशंस लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या है, वी एफ, ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल अपॉन टी। इक्वल के बाद वी आई, ये भी वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन एल अपॉन टी। फिर आगे ए क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या, एल अपॉन टी स्क्वायर। आगे टी है, टी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। ठीक है, फिर हमने प्रूफ की हेडिंग डालनी है, तो ये आपने मेथड याद रखना है। ठीक है, इक्वेशन लिख दें और इसमें डायमेंशंस पुट कर दें। वी एफ की जगह आ गया एल अपॉन टी, वी आई की जगह भी आ गया एल अपॉन टी, ए की जगह आ गया एल अपॉन टी स्क्वायर और टी की जगह आ गया टी। टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में बचा एल अपॉन टी, राइट साइड में बचा एल अपॉन टी प्लस एल अपॉन, ये डायमेंशन सेम हो गई। इसको ऐड करना ज़रूरी नहीं है। एलसीएम लेके आप 2 लोगे, 2 एल अपॉन टी, फिर 2 को गायब करोगे, वो ज़रूरी, डायमेंशन सेम हो गई, प्रूव हो गया। जो लेफ्ट साइड की डायमेंशन है वही राइट साइड की डायमेंशन। ठीक है, इस तरह अगर सेकेंड इक्वेशन ले मोशन की, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस है, लेंथ इसकी डायमेंशन हो गई, वी आई की वही हो गई, टी की वही हो गई। हाफ नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ए की एल अपॉन टी स्क्वायर, टी की एक दफ़ा लिख लिया, दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। टी की डायमेंशन टी है, टी का स्क्वायर है तो टी। अब ये प्रूफ डाल के, हेडिंग डाल के आप इसको ज़रा खुद करें यहाँ, सही है। ये उतार लें पहले। इक्वेशन 2 हमने लिख ली जिस तरह इक्वेशन 1 में किया। डायमेंशंस पुट की, एस की जगह एल, वी आई की जगह एल अपॉन टी, टी की जगह टी, हाफ को छोड़ दिया, कोई डायमेंशन नहीं है। ए की जगह एल अपॉन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। तो टी से टी कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे एल, राइट साइड पे एल प्लस एल, ये भी क्या हो गया, अप्रूव हो गया। थर्ड इक्वेशन हमारी है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये माइनस को हम पहले इधर ले आए, ठीक है, इसके बाहर भी हो सकता है लेकिन ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर डायमेंशन की हेडिंग डाली, ठीक है, तो 2 की डायमेंशन क्या होगी भाई, 2 की कुछ नहीं होगी, नो डायमेंशंस। वी आई का स्क्वायर है, वी आई की डायमेंशन क्या, एल अपॉन, सॉरी ए है, ए की डायमेंशन एल अपॉन टी स्क्वायर, एस की डायमेंशन एल, ये हम देख चुके। वी आई का स्क्वायर, वी आई की डायमेंशन एल अपॉन टी, तो इसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, टी का स्क्वायर, वी एफ इसका भी स्क्वायर है, तो वी एफ भी वेलोसिटी है, एल अपॉन टी का स्क्वायर होल एल स्क्वायर अपॉन। अब इस तरह आप ज़रा करें, दोबारा इस मैं उधर करा दूंगा, प्रूफ डालें। पहले हमने इक्वेशन लिख ली, दोबारा ये माइनस को मैं इधर ले आया हूँ, बेहतर होता है। माइनस के साथ रख के भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, ज़ीरो आ जाता है अगर आप सॉल्व करें पूरा। तो इसलिए बेहतर है कि माइनस किसी इक्वेशन में हो, माइनस को आप प्लस कर दिया करें। माइनस को प्लस करने के लिए हम इसको इधर ले आया बस। अब ये हमने ले ली कि ये हमारी इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। 2 की जगह कुछ नहीं आया, ए की जगह एल अपॉन टी स्क्वायर, एस की जगह एल, वी आई स्क्वायर और वी एफ स्क्वायर दोनों की जगह एल स्क्वायर अपॉन, तो बाकी तो कुछ नहीं हो रहा, ये एल मल्टीप्लाई बाय एल हो गया, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन की डायमेंशन क्या, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया भाई। अब हम देखते हैं जो हमारे असाइनमेंट में पिछले 25 साल में जो सवाल आए वो कर लेते हैं, सही है भाई, समझ आ रहा है। ये 2017 में क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये कहता है शो दैट, ये जो इक्वेशन है f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल अंडर रूट एफ इंटू एल अपॉन एम इज डायमेंशनली करेक्ट। और फिर कहता है
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको तो प्रूव करना है और इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो देखिए इस इक्वेशन को अगेन मैंने ये 1/2L लिखा हुआ है ना, अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/L लिखूंगा तो ये आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2L। इस तरह मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने नंबर को अलग कर लिया। अब इसकी जगह मुझे कोई डायमेंशन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने डायमेंशन की हेडिंग डाली, एफ फ्रीक्वेंसी होती है, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है 1/T। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी यही होता है, टाइम पीरियड का उलट होता है, चैप्टर 8 में हम पढ़ लेंगे। 1/T की कोई डायमेंशन नहीं है, 1/L की 1/L है। कोई एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन तो आप याद रख लें mLT-2, सही है, निकाली भी थी, m है ना, तो m की जगह m और a LT-2। लेंथ की जगह लेंथ की डायमेंशन, मास की जगह, ये तो सबसे आसान है। अब प्रूफ, ये क्वेश्चन लिखे, डायमेंशंस पुट करें, ज़रा करें, खुद ट्राई करें, अपनी मैथ को आजमाएं। हमने इक्वेशन लिख ली, इसमें डायमेंशंस पुट की, फ्रीक्वेंसी की जगह 1/T, 1/2 की जगह कोई डायमेंशन नहीं आई, 1/L, फोर्स की जगह mLT-2, लेंथ की जगह L, मास की जगह m। अब देखिए ऊपर भी m, नीचे भी m, m क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कैंसल। अब ये L मल्टीप्लाई बाय L क्या हो गया? L स्क्वायर। T-2 अंडर रूट के अंदर जो है, बाकी चीज़ें तो वैसी आ रही है। अब T-2 को नीचे ले जाओ, T की पावर -2, तो क्या हो जाएगा? T स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। अब ये अंडर रूट को मैंने ऊपर वाले टर्म के साथ भी लिख लिया और नीचे वाली टर्म के साथ भी, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, अंडर रूट का मतलब है हाफ पावर है, तो ये भी स्क्वायर से पावर कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से पावर कैंसिल। अब 1/T बराबर हो गया 1/L मल्टीप्लाई बाय L/T, L से L कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे भी 1/T, राइट साइड पे भी हो गया प्रूफ। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv, हाफ नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, m की डायमेंशन m ही है, वेलोसिटी की L/T है, स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ले लिया होल का। अब L का स्क्वायर अलग से ले लिया, T का स्क्वायर अलग से ले लिया, T स्क्वायर को ऊपर ले गए, mL² T-2। ये काइनेटिक एनर्जी है, तो किसी भी एनर्जी की डायमेंशन यही होगी, किसी भी एनर्जी की डायमेंशन यही होगी, ठीक है। ये 2001 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, ये चैप्टर 8 की इक्वेशंस है, लेकिन ये सिंबल सारे हम पहचानते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन है v = f लैम्डा, v वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखी, लैम्डा वेवलेंथ होती है, इसको पढ़ते हैं लैम्डा। लैम्डा, ये बाज़ लोग वो को एक आदत पड़ जाती है ना गलत सी, बात बोलते नहीं और गाली देते हैं, हाँ भाई होते हैं ना, बात के शुरू में भी गाली, आखिर में भी एक गाली। तो जो लोग अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी में लोग होते थे, वो गाली की जगह कोई और लफ्ज़ लगा देते थे, जैसे भैंस की टांग, तो ये तो कोई गाली नहीं है। या लैम्डा, वो अपनी आदत बदल रहे होते थे कि यार गाली ना लगाओ, तो गाली की जगह क्या बोलते थे? लैम्डा, अबे लैम्डा, फिर बात शुरू कर देते। तो जो ख़ुद को तब्दील करना चाहता है फिर वो रास्ते ढूंढता है, भैंस की टांग, भैंस की टांग। तो बहरहाल लैम्डा इसको पढ़ते हैं, ये वेव लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन इसकी डायमेंशन होगी, सही है। v = f लैम्डा, v की जगह L/T, f की जगह 1/T, लैम्डा की जगह L मल्टीप्लाई बाय 1 L/T, हेंस प्रूव। ये तो बहुत आसान है। सेकेंड इक्वेशन पेंडुलम का टाइम पीरियड है, सिंबल्स t बराबर है 2π√L/, तो भाई t और L की डायमेंशन तो निकालना कोई मसला, t की जगह t, L की जगह L। 2 नंबर ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है, पाई भी नंबर है, पाई क्या होता है? 3.14 कांस्टेंट है, लेकिन इसकी कोई यूनिट, जिस कांस्टेंट की यूनिट है उसकी डायमेंशन है, जैसे g भी कांस्टेंट है ना, लेकिन इसकी यूनिट है क्या? मीटर पर सेकेंड। चैप्टर 6 में हमने कैपिटल G देखा था, उसकी भी यूनिट थी। तो जिस कांस्टेंट की यूनिट है उसकी डायमेंशन होगी, जिस कांस्टेंट की यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन भी, उसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस है। तो पाई भी डायमेंशन है, इसलिए 2 पाई दोनों की जगह कोई डायमेंशन नहीं है, या आप ये भी लिख सकते हैं डायमेंशन लेस है। जी एक्सेलरेशन है, L T-2, इक्वेशन लिखी,
डायमेंशंस पुट की, t की जगह t, 2 पाई की जगह कुछ नहीं, l की जगह l, g की जगह l t माइनस 2, l से l कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे t माइनस 2 बचा, 1 अपॉन t माइनस 2, तो t माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा t प्लस 2, 2 से अंडर रूट कैंसिल, t इक्वल्स टू t। ठीक है, चलें जी, एक और है सवाल इसी तरह का। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है छठा 2016, पहली इक्वेशन तो यही है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये तो हमने कर ली, ये ऐसी आपने कर लेनी है। सेकेंड इक्वेशन है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, तो वही शक्ल है, बस l अपॉन g की जगह m अपॉन k हो गया है। t की डायमेंशन t, 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, l की जगह क्या आ गया m, तो m की डायमेंशन क्या हो जाएगी m, g की जगह आ गया k, k की डायमेंशन होती है m t माइनस 2, तो ये यही सवाल है बस। g कांस्टेंट अभी मैं बताता हूँ कैसे आती है, फिलहाल तो आप यहाँ, तो ये m अपॉन k, ये l की जगह आ गया m, इस l की जगह भी आ गया m, तो m से m क्या हो गया कैंसिल, आगे वही है पूरा सवाल। ठीक है और भाई ठीक है। अब ये k की डायमेंशन ये आई कैसे, वैसे इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी आपके दिल को तसल्ली देने के लिए यहाँ भी मैं करा देता हूँ। ये हमारे पास एक होता है स्प्रिंग मास सिस्टम, हम कहते हैं कि आप किसी स्प्रिंग से अगर एक मास बांध दें, ये फर्ज करें मास m है, जैसे मैंने हाथ है ना, मेरे हाथ एक एंड से स्प्रिंग फिक्स है, अब ये स्प्रिंग को मैं पकड़ के क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ये फिक्स है, ये मास है, इसको मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग क्या होगा, खिंच जाएगा। तो स्प्रिंग यहाँ से जितना दूर जाएगा उसको मैं कहूँगा इस स्प्रिंग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फिर स्प्रिंग क्या करता है, वापस आता है। ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे बहरहाल। तो ये इसको मैं फोर्स लगाऊंगा खींचने के लिए, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा स्प्रिंग खुल जाएगा, मास अपनी जगह से दूर चला जाएगा। ये मास अपनी जगह से जितना दूर चला गया इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्स से ज़ाहिर करते हैं। है डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्टेंस, लेकिन किससे ज़ाहिर करते हैं, एक्स से। ये फोर्स का एक्स से रिलेशन होता है, एफ इजिकल्स टू के एक्स, ये वो के। तो अगर यहाँ से के निकालूंगा क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स। अभी मैंने कहा था के की, एफ की भी डायमेंशन रट लो ना, एम एल टी माइनस 2, एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या, एल, एल से एल कैंसिल, तो के की डायमेंशन क्या होगी, एम टी माइनस। एग्ज़ाम में इस तरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर भूल जाओ तो निकाल लेना, एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट लिखनी होगी। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर 1 हमने दोबारा पढ़ लिया, दूसरी दफ़ा। इसके ये MCQs इंशाल्लाह हम कल सॉल्व करेंगे, फिर ये दी एंड हो जाएगा।